हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लच का यूज़ दिखाऊंगा, किस तरह से हम क्लच का यूज़ लेते हैं टर्निंग में। अगर हम कार को टर्न ले रहे हैं तो हमारे क्लच का यूज़ कैसा होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए कार में जब हम टर्न ले रहे होते हैं, और क्लच हमें कब प्रेस करना चाहिए, इसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। अभी ऐसी लोकेशन पे हूँ जहाँ छोटी सी लेन है, ट्रैफिक तो नहीं है, बट यहाँ पे टर्निंग में मैं आपको क्लच का यूज़ दिखा सकूँ, इसके लिए यहाँ पे आया हूँ मैं। और यहाँ पे हम क्लच का यूज़ करते हुए टर्निंग जब लेंगे, अभी मैं रिवर्स कर रहा हूँ, आप रिवर्स में भी देखिए क्लच का यूज़ कैसे कर रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली क्लच के यूज़ के बारे में है और स्पेशली टर्निंग में है। और टर्न हम जब कर लेते हैं तो हमें क्लच का यूज़ कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में वीडियो कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो छोटी लेन में जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें क्लच का मूवमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें डाउन शिफ्ट करना पड़ता है। या बहुत ऐसी होती है कि हमें मूवमेंट जब कर रहे हैं, हम कार को जब चला रहे हैं, कार को जब टर्न ले रहे हैं, तो जब टर्निंग के समय हमें बहुत बार ऐसा होता है कि सामने ऐसा लगता है कि कुछ हमारी स्पीड हमें ब्रेक करनी है, स्पीड कम लेनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है, तो हमें क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, या फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी कार स्लो डाउन हो जाती है, तब क्लच प्रेस करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा भी होता है जब आपकी कार की स्पीड एकदम डाउन होती है, या एकदम डाउन क्या कह सकते हैं कि नॉर्मल होती है, जब आप टर्न ले सकते हैं, 20 की स्पीड है जिसमें आप आराम से टर्न ले सकते हैं। और अगर आप हाई स्पीड में है और आपकी कार टर्न ले रहे हैं अगर आप, तो उसमें आपको रेडियस जितनी जगह बड़ी होनी चाहिए उतने आराम से आप टर्न ले सकते हैं। सपोज थर्ड गियर में है या फोर्थ गियर में है तो आपके पास स्पेस होनी चाहिए ताकि आप आराम से टर्न ले सकें। वहाँ क्लच का मूवमेंट एकदम निल होता है क्योंकि आप ऑलरेडी स्पीड में होते हैं। तो अभी यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके दिखाता हूँ मैं क्लच का यूज़। आप मेरा फुट मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैंने क्लच को रिलीज कर दिया है, फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर किया, पूरा रिलीज कर दिया। अब एक्सीलेटर प्रेस करके ये देखिए, ये कार को अपनी टर्न ले रहा हूँ मैंने क्लच को प्रेस नहीं किया। यही अगर मेरे को स्पीड डाउन करनी होती, डाउन करते हुए अगर मैं प्रेस करता क्लच को, हो सकता है मुझे प्रेस करना पड़ता क्लच। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं डाउन स्पीड करता हूँ, ये देखिए ये स्पीड डाउन करनी पड़ी, छोटी लेन थी, फर्स्ट गियर लगाया मैंने डाउन शिफ्ट करते हुए, ये देखिए क्लच को रिलीज किया मैंने, अब टर्निंग ले ली है। क्योंकि ये लेन जो है थोड़ी नैरो हो गई थी तो इसके हिसाब से मेरे को टर्न लेना था। अगर मैं स्पीड में टर्न लेता, नैरो लेन थी, मेरी कार इधर या उधर जाती या सामने से कुछ आ रहा होता तो मेरे को ब्रेक करनी पड़ती। लेकिन क्लच का यूज़ हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हम ऑलरेडी स्लो हो चुके होते हैं और डाउन शिफ्ट की नीड नहीं होती है, तब हमें टर्निंग में बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है क्लच की। अभी जैसे यू टर्न अगर हम करेंगे तो बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, हर समय यू टर्न में ज़रूरत पड़ती है, आपको क्लच का कंट्रोल रखना पड़ता है, इसलिए क्लच प्रेस करना ही पड़ता है, डाउन शिफ्ट भी करनी पड़ जाती है। अभी आगे चल के मैं लेफ्ट टर्न लेके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से अगर मैं स्पीड में लेता हूँ, ये देखिए थर्ड गियर है, ये कार में फर्स्ट गियर था, सेकंड गियर लगाया, फिर थर्ड गियर लगाते ही अभी देखिए मेरी कार की स्पीड है, यहाँ पे मेरे को स्लो डाउन करना होगा, क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करना होगा सेकंड गियर। अभी देखिए सेकंड गियर करना पड़ा, इसलिए मेरे को क्लच प्रेस करके फिर कंट्रोल करते हुए कार को अपनी टर्न लेना पड़ा। अगर यही चीज़ मैं स्पीड में टर्न लेता तो मेरी कार स्पीड में टर्न तो होती है, बहुत बार होता है कि मेरी कार का जो लोकेशन है या डाइस है वो बिल्कुल इधर से उधर चल जाता मेरी कार में, मेरे को समझ ही नहीं आता कि किधर जा रही है, या आगे से कुछ आ रहा होता तो मेरे को कंट्रोल करना पड़ती है अपनी कार को, ब्रेकिंग करनी पड़ती है इनफैक्ट। तो यहाँ से आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से आगे जाते समय अगर मैं स्पीड में टर्न लेना चाहूँगा तो मेरी हो सकता है कि डिस्टेंस इतनी नहीं मिले मुझे कि मैं स्पीड में टर्न लूँ, या कोई व्हीकल आए तो थोड़ी रिस्की हो जाती है, तो स्पीड में टर्न नहीं लेना चाहिए लोअर गियर में स्पेशली। और अगर आप क्लच का, अभी देखिए मेरे को राइट साइड में दिख रहा है कि कुछ नहीं है और मैं स्पीड में ले सकता हूँ। ये देखिए सेकंड गियर में मैंने स्पेस बनाई, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की ताकि मेरी कार थोड़ी स्लो डाउन हो जाए। देखिए क्लच प्रेस करने की मेरे को बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे कार में जो है प्रॉपर स्पीड थी और क्लच प्रेस नहीं करना पड़ा, हल्का सा ब्रेक अप्लाई किया, कार स्लो डाउन हो गई थी, इसलिए बड़े आराम से हम कार को टर्न ले सके। अगर यही चीज़ स्पीड में करता तो मेरे को रिस्की हो जाता कार को टर्न लेना। और जैसे कि छोटी लेन थी, मैंने कहा आपको छोटी लेन में क्या होता है, टर्निंग आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, आप समझ नहीं पाते हैं छोटी लेन में कि डिस्टेंस कितना है, सामने से कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप अगर स्पीड में हैं तो आपको पहले स्पीड ब्रेक करनी होती है, फिर ही आप टर्न ले सकते हैं, नहीं तो आपकी टर्निंग में आप कंट्रोल अपनी स्टीयरिंग का छोड़ देंगे। ये देखिए मैं रिवर्स कर रहा हूँ, क्लच मेरा पूरा छूटा हुआ है, अगर मेरे पीछे कुछ आता है तो मेरे को स्पीड में ध्यान देना होगा, कंट्रोल करना होगा और ब्रेकिंग करनी होगी। देखिए क्लच को पूरी तरह से रिलीज्ड है, एक्सीलेटर भी रिलीज्ड है,
कुछ फुट मूवमेंट नहीं है, खाली स्टीयरिंग का कंट्रोल। मैं ध्यान दे रहा हूँ कि मेरी कार जा किधर रही है और मेरे को किस तरह से टर्न लेना है, किस तरफ जाना है। अभी देखिए मेरी कार पीछे आ गई है पूरी तरह से। अब यहाँ से टर्न दोनों तरफ है, लेफ्ट है राइट है, मैं अभी स्ट्रेट ही रखा हुआ हूँ। अभी यहाँ से देखिए अगर मैं टर्न लेता हूँ, आगे चल के फिर से दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ से टर्न लेता हूँ और मुझे क्लच प्रेस करना नहीं पड़े, अगर मैं, ये देखिए ये सेकंड गियर में है मेरी कार, मैं आराम से चला रहा हूँ। अगर मेरे को टर्निंग यहाँ लेफ्ट टर्न लेना है, ये देखिए 20 की अप्रॉक्स की स्पीड है, अगर आराम से मैं बिना क्लच प्रेस किए टर्न ले सकता हूँ। ये देखिए मैंने क्लच बिना प्रेस किए टर्न ले लिया। तो अगर आपकी स्पीड लो है और नैरो लेन है तो आराम से आप टर्न ले सकते हैं बिना क्लच प्रेस किए। लेकिन अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, और स्पीड ज़्यादा है तो हो सकता है आप थर्ड या फोर्थ गियर में हो, और नैरो लेन होगी तो आपको सेकंड या फर्स्ट गियर में लाना पड़ेगा कार को, इसलिए आपको क्लच प्रेस करना ही पड़ेगा। और अपनी कार को कंट्रोल अकॉर्डिंगली उसी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप डाउन शिफ्ट नहीं करते हैं तो आपको स्टीयरिंग का और जजमेंट का कंट्रोल रखना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा न्यू ड्राइवर्स के लिए थोड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। अभी यहाँ से मैं हल्का सा राइट टर्न जाता हूँ। ये देखिए ये राइट टर्न में मैंने अभी भी देखिए सेकंड गियर में था तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी क्लच प्रेस करने की, बड़े आराम से मैंने राइट टर्न ले लिया। तो इसी तरह से हम जब ड्राइव करते हैं फ्रेंड्स, हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारी कार में स्पीड कितनी है। क्लच प्रेस करने की नीड तभी पड़ती है अगर आपकी कार में स्पीड होगी, आपने डाउन शिफ्ट करना होगा, तभी आपको रिक्वायरमेंट होगी, नहीं तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैं अभी यहाँ पे 20 की स्पीड में हूँ, सेकेंड गियर में मेरी कार, यहाँ से लेफ्ट टर्न लूँगा तो ये देखिए बड़े आराम से मैंने स्टीयरिंग को टर्न लिया, जजमेंट लगाया और ये देखिए कार मेरी टर्न हो गई है। तो इसी तरह से हम क्या टर्निंग में हमारी जो कार में पिकअप जो होती है, कार की स्पीड जो होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ध्यान रखते हैं कि हमें टर्निंग में क्लच की नीड है या नहीं है। अगर हम स्पीड में टर्न लेंगे और आप सोचिए कि चौड़ा रोड है तो आप स्पीड में टर्न ले रहे हैं तो वहाँ तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है हल्की सी स्टीयरिंग टर्न लेते ही, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है और स्टीयरिंग आपने हल्का सा टर्न लेते ही आपकी कार जो है मूव हो जाएगी, टर्न हो जाएगी इनफैक्ट। तो वो आपने कंट्रोल रखना है, अपनी समझ में आ जाएगा आपको कि जजमेंट कितना रखना है आपने। अभी यहाँ से अगर मैं स्पीड में लेके जाता हूँ, ये देखिए सेकंड गियर है, सेकंड गियर में कार थर्ड गियर करूँगा, ये थर्ड गियर किया, मेरे को टर्निंग लेफ्ट की दिख रही है आगे से। थर्ड गियर में मैंने 40 की स्पीड में ये देखिए कार को टर्न कर लिया है। 40 की स्पीड में कार को मैंने यहाँ से टर्न किया है, 40 से थोड़ी सी लो आ गई थी। अभी यहाँ पे थर्ड गियर में ये देखिए थर्ड गियर में 30 से अबव की स्पीड में मैंने टर्न ले लिया। नैरो लेन है लेकिन हमें टर्न लेते हुए ये चीज़ का ध्यान देना है कि हमारा जजमेंट कैसे हो, हमारी कार का स्टीयरिंग राइट में ज़्यादा लेफ्ट में ज़्यादा इस तरह से ना हो, और हमें स्टीयरिंग का कंट्रोल प्रॉपर लेना होगा। ये एक्सपर्ट वाली बात हो जाती है फ्रेंड्स, आप कितने एक्सपर्ट हैं और कितना टर्न लेते हैं। अभी मैंने बोथ हैंड से टर्निंग ली थी, वेयरएज अगर आप प्रॉपर जजमेंट लेंगे तो आपका टर्निंग सही सिंगल हैंड, अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो सिंगल हैंड ऑपरेट कर सकते हैं। और फ्रेंड जैसे कि ये टर्निंग से रिलेटेड है, क्लच की मूवमेंट है, आपने नोटिस किया होगा क्लच मैंने कब प्रेस किया कब नहीं किया, और कम्प्लीटली स्टीयरिंग का भी आपने नोटिस किया होगा कितना स्टीयरिंग मैंने टर्न लिया है। ये चीज़ का ध्यान रहे जब हम टर्न लेते हैं तो हमारा स्टीयरिंग, बहुत बार जब हम स्पीड में होते हैं हमारा स्टीयरिंग अपने आप रिवॉल्व होके फ्रंट में आ जा, मतलब बीच में आ जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ अगर हम टर्न ले रहे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको मैं, अपने आप स्टीयरिंग, अगर आपके सस्पेंशन और जितने भी स्टीयरिंग के कंपोनेंट्स हैं सब सही होंगे तो आप जैसे ही टर्न लेंगे, ये देखिए यहाँ से अगर मैं स्पीड में टर्न लेता हूँ, थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, बैक कर लेता हूँ थोड़ी सी कार। अभी मैं यहाँ से अगर मैं स्पीड में टर्न लूँगा, ये देखिए फर्स्ट गियर है, फर्स्ट गियर में अब सेकंड गियर स्पीड में टर्न लिया मैंने। ये टर्न लेते ही ये देखिए स्टीयरिंग छोड़ दूंगा तो मेरी कार का स्टीयरिंग स्ट्रेट आ जाएगा। तो ये होता है फ्रेंड्स जब हम टर्न स्पीड में लेते हैं, या जो लोकेशन होती है बहुत जगह ऐसी जहाँ हमें स्पीड में टर्न लेना होता है, और जो अभी जैसे नैरो लेन में हो, नैरो लेन में नहीं होते हुए मेन रोड में जहाँ होते हैं हम थोड़ी सी स्पीड थर्ड गियर या फोर्थ गियर में होते हैं, हल्की सी टर्न, हल्का सा टर्न लेना होता है, तो टर्न लेते ही हम छोड़ देते हैं स्टीयरिंग को तो स्टीयरिंग मिडिल में आ जाता है। तो ये चीज़ एक्सपर्ट वाली चीज़ है फ्रेंड्स, आप जब अच्छे से ड्राइविंग सीख लेंगे, स्किल आ जाएगा, तभी आप ये कर सकते हैं। ऐसे ट्राई ना करें, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। ये चीज़ सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये चीज़ मैंने करके दिखाई कि मैं टर्न लिया हूँ और स्टीयरिंग अपने आप बीच में आ गया है। इनफैक्ट आपके ये देखिए यहाँ से टर्न लूँगा, ये टर्न लिया मैंने, स्टीयरिंग को छोड़ दूंगा तो ये देखिए बीच में आ गया स्टीयरिंग, मेरी कार अपने आप ये देखिए स्ट्रेट हो गई है। तो ये मैंने टर्न लेके स्टीयरिंग को छोड़ दिया, बीच में आ गई। ये स्पीड लो स्पीड में किया मैंने, अब थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज होती है, सेकंड गियर में हूँ। थर्ड फोर्थ गियर में क्या होता है, हल्का सा टर्न लेके आप छोड़ देते हैं तो बीच में आ जाता है स्टीयरिंग। अगर आपके
सस्पेंशन और स्टीयरिंग के सारे कंपोनेंट सही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये वीडियो में टर्निंग में क्लच का यूज़ के बारे में थी। तो आपने नोटिस किया होगा किस तरह से मैंने क्लच का यूज़ लिया टर्निंग में, और कौन कौन सी ऐसी स्पीड में या टर्निंग हम कर रहे थे जिसमें हमें क्लच का यूज़ नहीं पड़ा, उसके बारे में ये कम्प्लीटली मैंने कवरेज लिया है। फ्रेंड्स, आपको फुट मूवमेंट दिख रहा होगा कितने मैंने ब्रेकिंग अप्लाई की टर्निंग के टाइम में, फिर क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट किया, फिर हल्की सी क्लच रिलीज करके कार को आगे बढ़ाया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, टर्निंग में किस तरह से हमें क्लच का यूज़ लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।